अयोध्या एक बार फिर चर्चाओं के दौर में है। इस बार चर्चाएं हो रही हैं झारखंड से आए हुए युवक कृष्णदेव की आंखें निकाले जाने के संदर्भ में। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस संदर्भ में जिले के आला अधिकारियों एवं सांसद का। होनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर हमारा यह कहना है कि जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की हालत पूरे प्रदेश में है और अयोध्या भी उससे अछूता नहीं है। आज अयोध्या जो असुरक्षा की घेरे में हो गई है, कोई भी बड़ी घटना भविष्य में हो सकती है। यहाँ का जिला प्रशासन उसको इस बात की पता भी नहीं चलता कि क्या घटना अयोध्या में हो रही है। बाहर से कब कोई सूचना आवे तो उसको वह जानकारी दी जाए तो उसको जानकारी मिलती है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, सरकार की रुचि उसमें नहीं है। इसलिए सारे प्रशासन के लोग तो केवल एक ही काम कर रहे हैं इस समय, समाजवादी पार्टी के लोगों को संतुष्ट करना और अपना जेब भरना, यही काम हो रहा पूरे प्रदेश में। अब एक व्यक्ति जो है, एक कृष्णदेव नाम का व्यक्ति हमारे यहाँ मतलब यहाँ पे अयोध्या में आया हुआ था और वो उसके परिजनों के बताने के अनुसार उसी दिन उसको वापस लौटना था और उसने 28 तारीख को सायंकाल अपने घर परिजनों से बात भी किया है, तो ऐसा लगा और उसके बाद फिर उसको जो है वापस भी लौटना था। इसी दौरान एक घटना घटित हुई है। चूँकि क्राइम ब्रांच की हमारी पूरी टीम गई है और पीड़ित का पूरा बयान सामने आ जाएगा, कहाँ पे रुका, किस तरह से आया, तो पूरी चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हो पाएंगी। इस मामले में हमारे जो है सूचना प्राप्त होती है, हम लोगों ने जो है थाना अयोध्या कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। सब धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा करके क्राइम ब्रांच को हमने विवेचना सौंपी है। क्राइम ब्रांच की टीम जो है इस मामले में पूरे अच्छे तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो है उसके पैतृक निवास गिरिडीह झारखंड वहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पर हर पहलुओं पे इसकी पूरी तरह से जांच छानबीन की जा रही है। दो क्षेत्राधिकारी हमने लगा रखे हैं, उनके नेतृत्व में जो है प्रत्येक बिंदु पर जो है हम लोग गहराई से विवेचना करके बहुत जल्दी ही इस केस को जो है पर्दाफाश करने के प्रयास कर रहे हैं। अब प्रथम दृष्टया ये है कि ये पहले हम लोग उसके वो व्यक्ति हमें जानकारी कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आया, कहाँ रुका, उसके साथ कौन लोग थे और पहले भी उसके बारे में प्रारंभिक तौर पे जानकारी हुई है कि पहले भी आता रहा है, तो कहीं पर जो है उसके साथ और कोई वहीं से कोई व्यक्ति तो नहीं चला। कोई हर बिंदु को हम पुलिस ध्यान में रख करके हम जानकारी कर रहे हैं। अभी चूँकि इस मामले में चूँकि हम मेडिकल रिपोर्ट को अभी पूरी तरह से एग्जामिन कर रहे हैं, एक्सपर्ट के भी ओपिनियन ले रहे हैं। जो भी विवेचना में तथ्य सामने आएगा हम लोग बिल्कुल सख्त से सख्त जो है वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब वो जिस मामले में चूँकि हमारे एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही की इसमें भूमिका प्रारंभिक जांच में पाई गई कि उन्होंने इस मामले में जो है आंशिक कार्रवाई किया। अगर पूरी तरह से कार्रवाई किए होते तो हम लोग इस मामले में और तेजी से आगे बढ़ सकते थे। इस आधार पर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। एक कृष्णदेव वर्मा नाम के एक मरीज थे, लगभग उम्र 35 साल, जो शुरू में जब आए थे 28 और 29 की रात 12:50 पे, तो ये अज्ञात के रूप में इन्हें 108 नंबर एम्बुलेंस द्वारा लाया गया था और यहाँ भर्ती कराया गया था। और उसके बाद इनको सर्जन ने देखा, पहले ईएमओ ने हमारे देखा, फिर उसके बाद आई सर्जन हमारे राजेश सिंह साहब ने भी देखा अविलंब। और इनकी जो चोट थी दोनों आँखों में थी और दोनों आँख जो है इनकी नहीं थी कोटर में, और कोई शरीर में दूसरी चोटें नहीं थी इनकी। इस बात के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया सुबह ही कि ये एक मरीज ऐसा आया है जो गंभीर हालत में है, जिसकी दोनों आँखों में गंभीर चोट है। और फिर इनके परिजन जो है वो आए थे, लगभग 8, 9, 10 बजे यहाँ पहुँचे और दिन में वो दोपहर के आसपास यहाँ से उन्हें रेफ़र करा के लखनऊ ले गए थे। नहीं, आई बाल तो उस पर जो इंजरी रिपोर्ट है उसमें नहीं थी, उसमें लिखा है आई बाल, बोथ आई बाल एब्सेंट, दोनों आँखों के आई बाल नहीं थी। और आँख के ही उस आई बाल के नीचे के पोर्शन में आँख के अंदर चोट थी और बाकी कहीं चोट नहीं थी इनकी। चोट से यदि वैसे आमतौर पर गिरने से या और ट्रेन एक्सीडेंट में किसी तरह चोट होगी तो उसमें आँख के अगल बगल भी चोटें आनी चाहिए थी या शरीर के दूसरे भाग में भी चोट आनी चाहिए थी, जो इस केस में नहीं है। ये जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय है कि केवल आँख दोनों निकली हुई हैं और वहाँ चोट है, बाकी किसी जगह पे चोट नहीं है। तो ये बहुत गंभीर जांच का विषय है कि क्या ऐसा कोई बात है कि इसमें ये बात जो आपने कही है इस तरह का संशय उठ सकता है, इसके प्रमाण मिल सकते हैं कि नहीं, इसकी जांच जरूर हो।